ये तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर्ष, जैसा इसका नाम है। और भाई तुमने मचा दिया, फोड़ दिया हर्ष। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक तो थैंक यू। तुम्हारे से ये सीखा जा सकता है जीवन में कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन अगर मन में ठान लिया कुछ करने का तो कोई दुनिया डिगा नहीं सकती और मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, और हम वहाँ पहुंच के देंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो भाई। और फाइनली तुम IITian बन गए और 12th के साथ निकाल लिया बेटा आपने, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सर इसका तो रिजल्ट और अच्छा इम्प्रूव होता, लास्ट में इसके 3 महीने हेल्थ इशू रहे है ना बेटा हर्ष, यही था ना? हाँ, लास्ट मैम हेल्थ इश्यू भी थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए थे लास्ट के 1 मंथ में एडवांस के टाइम पे। अच्छा, नहीं तो लास्ट तो ये तो मुझे पता था कि 12th के साथ में जब तुम गए दिवाली के बाद कि करोगे, लेकिन लास्ट में मेहनत तुम्हारी हेल्थ ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हर्ष कि 3 महीने तबीयत खराब होने के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। बोर्ड दिया, JEE मेन 1 दिया, JEE मेन 2 दिया, JEE एडवांस दिया। और भाई वाकई में 3 महीने बीमार होने के बाद मुझे याद आ रहा है जब सारांश सर की तबीयत खराब हुई थी, और मैंने तुम लोगों को स्टोरीज भी सुनाई थी वो, कि जब उनको जॉइंटिस हो गया था और उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी, और फाइनली IIT एडवांस तक जाकर उन्होंने उसको क्रैक किया। तो अभी कौन सी IIT मिल रही है बेटा हर्ष तुम्हारे को? सर अभी रुड़की में केमिकल मिला। अरे वाह भाई, IIT रुड़की तक तुम टॉप IITs में पहुंच गए हो यार, इससे बड़ी बात क्या होगी। वी रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। और हमें बहुत अभी और इम्प्रूव होगा, और तुम गुरुकुल के भी स्टूडेंट हो, इसलिए हमें और भी ज़्यादा नाज है, गर्व है तुम्हारे पर। तो बेटा घर पे अभी मम्मी पापा हैं? मम्मी ये साथ। नमस्कार नमस्कार साहब, बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको। नमस्ते। हर्ष ने जो किया है और आपने जो उसका साथ दिया है, और आपने जो उसको मोटिवेशन दिया है, और आपने जो संस्कार दिए उसको लड़ते रहने के, वो एक अमेजिंग है, बहुत बड़ी बात है। तो एक माता पिता के जीवन का एक बहुत बड़ा दिन होता है जब बच्चा IIT में पहुंच जाए। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा लग रहा है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की मेहनत की वजह से, इसके हार्ड वर्क की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। और आप हर्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कहते नहीं बच्चों को खुल के, आज लेकिन आपके मन में क्या है हर्ष के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ये आगे भी ऐसे अपने पढ़ाई को अपना लक्ष्य बना के आगे भी अपने जीवन में अपने ऐसे आगे बढ़ते रहे। अच्छा, नहीं हर्ष बहुत मेहनती बच्चा है, लेकिन ये कहना पड़ेगा बहुत 2 साल इसने कंटिन्यूस बहुत अच्छे से मेहनत की है, और जो इसने ठान लिया वो उसको पूरा अच्छे से किया है ना हर्ष? 12th में क्या परसेंटेज रही बेटा? 12th में क्या परसेंटेज रही आपकी? मैम 94.4। ओहो, वाह वाह वाह, गुड। ऑलराउंडर है ये तो, सब तरफ, इतनी उसके बावजूद भी। तो हर्ष तुम बताओ कि तुम क्या कहोगे अभी अपने मम्मी को, पापा को, इनको क्या कहोगे अभी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जब IIT का रिजल्ट आया उसके बाद? सर मतलब मैं तो बहुत खुश था कि एटलीस्ट टॉप 7 IIT को कोई तो मिल ही जाएगा। और वही ड्रीम था कि रुड़की या दिल्ली में से कोई एक में जाना है मुझे। तो वही दोनों में से कुछ मिल रहा है मुझे। अब तो खुश भी, और मम्मी पापा को तो स्टार्टिंग से सपोर्ट था, उन्होंने कोटा भेजने के लिए भी तैयार हो गए वो, क्योंकि हर पेरेंट्स भेजना भी नहीं चाहते। बिल्कुल, बट उन्होंने भेजा। एंड सपोर्ट उनका स्टार्टिंग से रहा है, हमेशा से। और आपकी ई-सरल की जर्नी की 2 साल ई-सरल की जर्नी, आप पहले वो स्टूडेंट हो जो पूरी 2 साल यहाँ पढ़ के गए हो, तो 2 साल आपकी ई-सरल की जर्नी कैसी रही? स्टार्टिंग में 11th में थोड़ा मन नहीं लगता था जब नया नया कोटा आया था तब, बट घर वालों ने बोला कि ठीक है थोड़ा आराम, खुद को पहले टाइम दो, थोड़ा हेल्थ वेल्थ पे सही से रहो। 11th में थोड़ा हेल्थ ज़्यादा खराब हुआ था, बट 12th में मैंने मैनेज कर लिया था साथ में। हाँ। 12th में इतनी दिक्कत नहीं, और साथ में जो भी टीचर्स बोलते गए सब करते गए, आपने भी जो पढ़ाया सो बढ़िया से हो गया। पूरा अच्छे से किया, तुमने बढ़िया मेहनत की, अच्छे से बढ़िया।
अब क्या तुमने लास्ट में क्या फोकस रखा, जो आगे वाले बच्चों को तुम क्या कहना चाहोगे कि इन टिप्स को ध्यान में रख करके, और जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे इस साल, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या टिप्स बताना चाहोगे कि एंड में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को लगता है जैसे रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 11th में मैंने रिवीजन नहीं किया था, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सब बहुत बढ़िया से था, बट 11th जब एंड हुआ तब उस समय मेरे को लगा कि मतलब मेरे को एक भी चैप्टर याद ही नहीं है, क्योंकि पूरे साल मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया, बस करते गया, आगे आगे बढ़ते गया अच्छे से, लेकिन पुराना कुछ रिवाइज नहीं किया। तो 12th में मैंने रिवीजन के साथ नहीं किया, तब जाके थोड़ा मतलब स्टेबिलाइज रहा। लास्ट टाइम को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई रिवीजन में, तो क्योंकि साथ साथ रिवीजन करते समय फिर उससे दिक्कत नहीं होता है। तो बेटा ई सरलाइट्स को जब हम 12th के साथ 11th के चैप्टर्स पढ़ाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो तुम्हें मतलब ऐसा लगा कि उस टाइम तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं 11 जबकि पढ़ाई हुई है, तो आज लेकिन तुम क्या बोलोगे, मतलब ई सरल ने सही किया कि नहीं किया 12th के साथ 11 पढ़ा के? नहीं सर, वो तो मतलब बहुत सही था, क्योंकि खुद से रिवीजन करने का बहुत बार समय नहीं भी मिलता है, तो उसके साथ साथ मतलब जैसे क्लास में बैठ के टीचर जो पढ़ाया एटलीस्ट वो सुन लिए, तो उनसे बहुत ज्यादा हद तक रिवीजन हो जाता था, उससे तो फायदा तो बहुत मिलता। अच्छा, मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लासेस अटेंड भी किए थे। हाँ, क्लासेस पूरी करता था। हाँ, ये तो सिंसियर बच्चा था। मतलब ऐसा कभी एक दिन नहीं आया जब मेंटर तुम्हारे हॉस्टल गए हों? नहीं सर, तो कभी नहीं। कभी नहीं आया। फिर भी कितने क्लासेस मिस किए होंगे ये बताओ, कुछ आइडिया से आप कितना क्लासेस? टोटल मैंने 4 क्लासेस बस पूरे 2 साल में? यस मैम। अरे वाह, ये बहुत बहुत अच्छी है। वही कंसिस्टेंसी तो आपको जीत दिलाती है। और हर सर्टिफिकेट प्रिंट कराया बेटा? नो सर, आज बाहर नहीं निकला। अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा गर्मी है। चलो कोई बात नहीं, पर ये बहुत बड़ा दिन है, तो पहले इस जर्नी को आगे रखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कोटा आकर ई सरल को चुना और जब आपने गुरुकुल में एडमिशन लिया, तो उस टाइम पर जो आपने डिसीजन लिया, उस टाइम पर आपके क्या भाव थे और उस टाइम पे तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? और आज जब तुम IITian बन गए 12th के साथ ही, 12th में भी आपने इतनी अच्छी 95% के ऊपर बना ली और बीमार होने के बावजूद भी तुम IIT पहुंच गए, टॉप 7 IIT में, तो आज मुझे वो फीलिंग बताओ उस दिन जब तुम एडमिशन लेने आए थे ई सरल गुरुकुल में और आज जब IITian बन गए, तो दोनों चीज़ों को एक बार बताओ बेटा। सर जैसे 11th में तो जैसे हमारा पहला बैच था, तो जैसे ई सरल का जैसे ऑफलाइन में ऐसा को रिजल्ट पहले था नहीं, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मतलब दूसरे वाले में चले जाओ ये वो, बट मेरे को लगा कि ठीक है एटलीस्ट एक साल ट्राई तो करते हैं, 11th में जैसा लगेगा। 11th में अच्छा लगा पढ़ के, तो फिर 12th भी यहीं से कंटिन्यू किया और फिर फाइनली मतलब अब IIT जाके तो मजे तो है ही। तो क्या लग रहा है, तुमने उस दिन सही डिसीजन लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल। अब आपके साथ तो मतलब 2-4 आपके रिश्तेदार होंगे, वो बोलते होंगे कि हाँ मैंने ई सरल में एडमिशन लिया, सही लिया, प्रूव कर दिया सही। यस ना। अच्छा, गए थे साथ में स्कूल के दोस्त जब को, बट उनका अभी तक तो नहीं हुआ, वो अधिकतर सब ड्रॉप ही ले रहे हैं। अच्छा। तो देखो वही बात है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि तुम्हारे अंदर मेहनत करने की आदत थी, ठीक है, मतलब तुम्हारे ऊपर फोकस हुआ, मेंटर्स ने ध्यान दिया, तुमने मेहनत की, तुम्हारे घर वालों ने मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत की, सब ने मिलकर मेहनत की, तो यहाँ पर पूरी टीम खेल रही थी। और बाकी जगह ऐसा होता है कि भाई कुछ खिलाड़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर भाई हमें तुम्हारे पर गर्व है और आज कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भाई हमारा जो हर्ष अग्रवाल है वो IITian बनने वाला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। IITian बन गया है मतलब बस अब चला जाएगा थोड़े दिन में। एक सीक्रेट पूछना चाहता हूँ कि यार कोटा में कुछ बच्चे आते हैं और डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं, तो तुम भी कभी डिस्ट्रैक्ट हुए क्या? हालांकि मम्मी पास में बैठी है, लेकिन बता सकते हो, आप IITian बन गए, सब माफ है। सर जैसे मतलब वो सब टाइप का डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था, उस टाइप का तो नहीं था, बट फोन में थोड़ा बस मैं यूट्यूब देखता था, थोड़ा कभी कभी थोड़ा मूड रिलैक्स करने के लिए ये सब। और कभी जैसे हर संडे दोस्त लोग के साथ शाम को घूमने निकलता था, ताकि फ्री टाइम में मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। साथ में हर टाइम पूरा टाइम पढ़ते पढ़ते भी फिर दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो सब मतलब दोस्त लोग के साथ ही जो एंजॉयमेंट करते थे, वो फिर अलग से फालतू टाइम वेस्ट वो सब थे। ओके, तो
तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो आईआईटी की जर्नी रही उसमें जो तुम्हारा कम डिस्ट्रैक्शन, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। यस सर। तो तुम यार एक बार बताओ, अभी जो तुम्हारे जूनियर्स ईश्वर गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे डिस्ट्रैक्शन के बारे में, होमवर्क के बारे में, क्लास मिस करने के बारे में, टेस्ट के बारे में? आज देखो, अब तुम उन लोगों के लिए रोल मॉडल हो, स्टार हो, सेलिब्रिटी हो। ईश्वर के गुरुकुल के सब बच्चों के लिए तुम एक सेलिब्रिटी हो। तुम जो कहोगे ना बच्चा वही फॉलो करेंगे। तो बताओ क्या कहना चाहते हो? जैसे टेस्ट वेस्ट तो तभी मिस करने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपका मतलब कहाँ तक कितना प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए टेस्ट ही सबसे बेस्ट चीज़ है। और क्लासेस एंड ऑल भी, क्लासेस भी मिस करने का कोई सेंस नहीं बनता कि जैसे बैकलॉग बन गया तो क्लासेस मिस कर ली, वो सब तरीके से बैकलॉग क्लियर होता भी नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन के बैकलॉग सबके बनते हैं, मेरे भी बने थे, बट वो टाइम के साथ जैसे संडे वनडे को फ्री टाइम हुआ तो उसके साथ क्लियर कर लिए, तो वो सब मैनेज हो जाता है। बट क्लासेस मिस करने का या टेस्ट मिस करने का ये सब कोई मतलब नहीं। ओके, और डिस्ट्रैक्शन के बारे में क्या बोलोगे? ये हॉस्टल में इधर उधर डिस्ट्रैक्शन का तो सर मतलब इंसान को खुद से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपके मम्मी पापा भी नहीं है आपके साथ, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो मतलब आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। और थोड़ा इन चीज़ों से दूरी रहे तो बढ़िया है। मतलब मोबाइल से जितना दूरी बना के रखे उतना ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि बेटा तुम्हारे साथ भी तो मम्मी पापा नहीं थे और तुमने भी तो करके दिखाया, इसलिए हाँ। तुम्हारा बोलना ज़्यादा वेटेज रखता है। जिस इंसान ने करके दिखाया, आज तुम बोलोगे तो तुम्हारे को लोग फॉलो करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से भी तुम्हारा अच्छी आईआईटी मिलने में बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ। तो बेटा, तो अब ये सम्मान का क्षण है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मम्मी के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो ये और सम्मान करने के लिए। और पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हो? सर पेरेंट्स के लिए तो मतलब जैसे खानदान का पहला आईआईटी अनुपुरा, ओ मतलब मम्मी को भी बहुत ज्यादा खुशी है और सब लोग मतलब अभी खुश है। जैसे पापा का भी सपना था कि आईआईटी मतलब जाके रिश्तेदारों को भी दिखाना है कि लड़का आईआईटी में पढ़ता है। तो अब वो मौका मिल गया है, अब वो पूरा होगा। तो अभी पापा हैं घर पे? नहीं सर, पापा भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, उनको हमारी तरफ से बधाई देना। और ये है ना, और आपकी मम्मी भी कुछ कहना चाहती हैं इसकी हर्ष की सफलता पर? जी सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारे घर वाले सब, दादा दादी सब, नाना नानी सब बहुत खुश है इसके। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है। मेरे सपना था सर कि आईआईटी बने, और जो सपना आज मेरा पूरा हो गया। मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल। मैं तो बहुत, फैमिली बहुत खुश है। बहुत लड़के ने मेहनत किया, बचपन से ही हमेशा डेडिकेट रहा पढ़ाई के पीछे। हम लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया है इसकी पढ़ाई के पीछे। इसके हर समय मोटिवेट करते रहते थे इसको। और बस देखिए आज इसका रिजल्ट यही हुआ, आप लोग के सपोर्ट से, इसकी मेहनत से आज बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है। थैंक यू सर, आपकी पूरी टीम को हम थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो बहुत बहुत बधाई हो हर्ष। और आईआईटी रुड़की का बहुत बढ़िया कैंपस है और अभी आगे लॉक कर दिया है, फ्लोटिंग में है, काउंसलिंग में लॉक अभी किया नहीं है ना, तो उसका डिसीजन ले लेना। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, पूरे परिवार को, आपके पापा को भी, और खानदान के पहले आईआईटीएन बनने के लिए। अब पूरे खानदान में जो भी आगे आईआईटीएन बनेगा हर्ष अग्रवाल की तरह बनेगा, लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर धनबाद, झारखंड। अच्छा, तो भाई तुम्हारे तो शहर में ही आईआईटी का माहौल है। ये सर घर से पास में ही है, 10 किलोमीटर है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो फिर लेकिन बहुत अच्छा बेटा, वी रियली फील प्राउड कि भी तुमने करके दिखाया और 3 महीने बीमार होने के बाद भी करके दिखाया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। उड़ते रहो, मचाते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू मैम। थैंक यू। आना कोटा फिर कभी, पापा जब अभी- कल कॉलेज के बाद से आ रहेगा अभी इनको कोटा बुलाएंगे मिलेगा। मेहमान, इनको जब अभी ऑफलाइन सेलिब्रेशन भी करेंगे, हाँ। जब भी प्लान होगा। अभी तो क्योंकि बच्चे काउंसलिंग में और उसमें बिजी है busy सब, है ना, हाँ। तो बिल्कुल हर्ष को तो बुलाना ही पड़ेगा। और तेरे को लाइव क्लास में बुलाऊंगा यार अभी।
तब तू बताना अपनी Okay, जर्नी sir. से, गुरुकुल के बच्चों को बताना कि भाई व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। यस सर, यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अपने मेंटर को कुछ कहना चाहता है? तेरे मेंटर कौन थे? सर मृदुल सर थे, मतलब उनके साथ तो मतलब पूरा 2 साल बस उनसे बात करते रहता था। तो उन्होंने डांटा कि नहीं उनके डांटा? साथ- चल मैं मृदुल सर को मतलब बहुत मृदुल सर को बुलाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई हर्ष को कितना डांटा। उनके साथ तो मतलब ऐसा फ्रेंडली रिलेशन बन गया था कि कभी भी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो तो उनसे जाके बात कर लो, और थोड़ा अच्छा भी फील होता था उनसे बात करने के बाद। पर डांटा तो होगा यार, मृदुल सर डांटते तो हैं, कभी कभी चमका देते हैं वो बच्चों को। मुझे उतना नहीं डांटा कभी, उतना ज्यादा। तुम्हारे कभी ये सिंसियर बच्चा था सर, क्लास में ऑल टाइम होमवर्क करना, पढ़ाई भी करना, इसको जरूरत हाँ, नहीं कि पड़ी। इसका भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने भी नहीं डांटा कभी भी, है ना। कई बच्चों को हम क्लास से बाहर भी निकालते थे, कभी मतलब ऑल टाइम होमवर्क करके आता था, हर हमेशा पढ़ता था, डाउट पूछता था, खूब पूछता था या नहीं पूछता Yes, था, ma'am. हर क्लास के बाद जरूर हाँ, डाउट doubt पूछता था। यस मैम। ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, लगातार क्लास करो, होमवर्क करो, टेस्ट दो। जो सर लास्ट ईयर यमन जो बच्चा था, हाँ। उसका भी सिलेक्शन हुआ, उसने पूरी साल में 1 क्लास मिस की। वही। इसने 2 साल में 4 क्लास मिस की है, यानी आप लगाओ 1 साल में 2 और क्लास मिस सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने की बीमारी के बावजूद भी, आइए मृदुल सर आइए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो देखो भाई, आज आपका शागिर्द आपकी मेंटरशिप में हर्ष आईआईटी में पहुंच रहा है। मैंने कहा मृदुल सर को बुलाया जाए। तो बेटा आप बताओ, मृदुल सर के लिए क्या कहोगे? सर मतलब उनका तो स्टार्ट 11 से पूरा सपोर्ट रहा है, और उन्होंने हमेशा से मतलब स्टार्टिंग से पूरा मोटिवेट किया है कि तुम्हारा तो मतलब हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो और एकदम मस्त निकल जाएगा आराम से आईआईटी। बिल्कुल। और मतलब जैसे मैं हर्ष का बताना चाहता हूँ सर, इसने भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जो जो चीज़ इसको बताई गई है इसने टाइम पे पूरा करके दिया है, एकदम बढ़िया सर। वही मैंने पूछा था भाई, मृदुल सर डांटते बहुत हैं, पर तुझे डांटा कि नहीं डांटा? तो ये कह रहा है कि नहीं डांटा, इसका मतलब इसने कुछ नहीं किया होगा। जी, इसके हॉस्टल जाने की जरूरत थोड़ी पड़ी हुई कभी भी। नहीं पड़ी सर, मतलब जैसे मुश्किल से 3 या 4 छुट्टी करी साल भर में इसने। मतलब आपने भी गिन रखी है हाँ कि कितनी छुट्टी इसने की है। बहुत बढ़िया भाई, रियली थैंक यू सर कि आपने बच्चों की इतनी केयर की और आज हम सबका सपना ही इसने पूरा किया है। थैंक यू हर्ष, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।